राना सनाउल्लाह घटिया बेशरम इंसान है, ऐसे करप्ट और बद किरदार की शख्स की, चोर की मेरे सामने बात कर रहे हो, किसी गैरतमंद बंदे की बात कर रहे हो। सलाह है गंदे शख्स की आप बात करें, करप्ट शख्स की आप बात करें मेरे आगे, मैं तो उसको टक्के की हैसियत ही नहीं देता। क्या हैसियत है ये? अब सिर्फ बयान देने के मामले में लोग इनको लितर मारे, इनको जूते मारे, इनके चेहरे स्याह करें आएंगे, इनका पाप अब इनको नहीं रोक सकता। इनकी गीदड़ बब की है, मगर कौम ने इनके स्याह चेहरों पे पेशाब किया है, कौम ने इन पर लानत भेजी है और इनमें कोई गैरत नामी चीज़ नहीं। रशीद साहब क्या कहना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान का वजूद इस मुल्क के लिए खतरा है, क्या कहेंगे आप? इसको बोलो मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का वजूद इस मुल्क के लिए बेहतर है। या राना सनाउल्लाह का जो अपना गंद, यार ये बेशरम लोग हैं, इनकी सवालों को क्या हम जवाब दे सकते हैं? हम खुददार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये भगोड़े हैं, करप्ट हैं, नाअहल है और बुरी शिकस्त खाने वाला शख्स जो है जो एक फ्रॉड के जरिए, इसकी क्या हैसियत है? ये अब सिर्फ बयान देने के मामले में लोग इनको लितर मारे, इनको जूते मारे, इनके चेहरे स्याह करें, ये भगोड़े लोग हैं, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, ना इनको हम कभी अहमियत देते हैं। हमें आप किसी और बात करेंगे, राना सलाह है गंदे शख्स की आप बात करें, करप्ट शख्स की आप बात करें मेरे आगे, मैं तो उसको टक्के की हैसियत ही नहीं देता। वो तो शिकस्त खोरदा, उसका लीडर शिकस्त खोरदा। आप कोई बहादुर आदमी की बात करें, मैं जवाब ही दूँ। नहीं सर, इससे पहले भी इमरान खान पे अटैक हो चुका है और तब जब इमरान खान ने FIR का कहा था तो उसमें राना सनाउल्लाह का नाम भी कहा था। अगेन ऐसी बात की जा रही है, तो मुझे गुजारिश है कि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया तो इनका अंजाम बुरा होगा, इनकी नस्लें भी याद करेंगी, ठीक है ना? हम अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले, अल्लाह ने पहले भी खान साहब की हिफाजत की है, आगे भी अल्लाह करेगा। बाकी मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत से पहले मौत नहीं आती। ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, प्लान के करते रहते हैं, एक मनसूबे इन चोरों के हैं और एक मेरे मनसूबा अल्लाह का, अल्लाह पे हमें भरोसा है। शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत की भरमी का इज़हार किया जो गैस की कीमतों में इजाफा। हाँ, वैसे मैं कहता हूँ लानत है ऐसे वज़ीर आज़म पे जिसके पास अख्तियार हों, आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, और जहाँ गरीब आदमी, मैं खुद सरेह की बेल्ट से हूँ, पसमानदगी है, बेरोजगारी है, पानी पीने के नहीं है, और ऐसे शख्स को शर्म डूब मरना चाहिए। अगर उसमें गैरत तो है नहीं, गैरत होती तो इस्तीफा देता, दफे हो जाता। फिर कैसी बात कर रहे हो? ये तो एक पॉलिसी टाइप वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जैली वज़ीर आज़म है। इन्होंने कौम को मारना है, तबाह करना है, लूटना है, और ये गद्दार वतन है, अरबों डॉलर इनके बाहर पड़े हैं। ये इनमें अगर गैरत होती तो ये इक़्तिदार लेते, इनमें अगर थोड़ी सी शर्म हया होती तो ये इक़्तिदार लेते। ये तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने इक़्तिदार लिया कि ताकि ये कौम से इंतकाम ले। अब आप देखो कि वहाँ राजकुमारी साहबा खाली सेशन करिए, जैसे इसका चचा करता था ड्रामेबाजी, वो भी करिए। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा, लाए डाटे की सूरत हाल ख़राब है, लाइनों में औरतें मार रही हैं, हमल कर रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, और आटे के नाम पे अरबों रुपए खा रहे हैं। तो आप ऐसे भगोड़ों की बात करो, इनमें कुछ शर्म भी नहीं है, जो सिर्फ टीवी पे बैठी आवाम में, खुदा की कसम लोग इनके चेहरों पे इनको जला के रख देंगे, इनके ऊपर लानत भेजेगी आवाम। ये बैठ के सिर्फ बंद करूँ मैं सिक्योरिटी में ये बकवास कर रहे हैं, मैं आवाम से खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है कि हम इमरान खान के साथ करें और हम आवाम से आए हैं, और हर लम्हे आवाम में, 24 घंटे आवाम में। ये चोर लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इनको बिठाया गया है एक ताकत के डंडे पे, और पाकिस्तान डंडास्तान है। हम इसके खिलाफ करें कि हम इस मुल्क को डंडास्तान नहीं बनने देंगे। कुर्बानी है तरीके इंसाफ की, तरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान की। पूरी कौम को सलाम है कि जो उन्होंने इनकी हर बेगैरती का सामना करके इमरान खान को वोट दिया। यार राना सनाउल्लाह घटिया बेशरम इंसान है, ऐसे करप्ट और बद किरदार की शख्स की, चोर की मेरे सामने बात कर रहे हो, किसी गैरतमंद बंदे की बात कर रहे हो। अच्छा शाहिद साहब आप बताएं, शाहिद साहब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जाता है कि साइफर नहीं है और दूसरी तरफ साइफर की समाज चल रही है। जी देखिए, इनमें आज जो समाज चली है क्या हुआ, सर्वर डाउन जा रहा है, ये मामला चाह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं उनको भेज दिए वाली PTI को? सर ये नहीं करते, ये डरे हुए हैं, ये बुज़दिल है। हमारा पहला दुश्मन है जो इमरान खान के नाम से कांपता है। इमरान, इनका बस चले पाकिस्तान में जितने इमरान है सबको कत्ल कर दे, इनकी मजबूरी। ये तो इतने बुज़दिल है, गिरे हुए लोग हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, तो अपने दुश्मन को गले लगाते हैं, सामने खड़ा हो और आए आपको पता चल जाए। तो ये गिरे हुए लोग हैं, ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, बुज़दिल हैं, और इनके पास पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा है, और बाहर से इनको सारा कुछ मिलता है कि आपने जो करना ये करो, वो करो। बाहर ये रुसवा हो चुके हैं, ये इनको शिकस्त है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से खान साहब जल्दी बाहर आने वाले और पाकिस्तान के एक मजबूत तरीन वज़ीर आज़म के तौर पे आएंगे। इनका पाप अब इनको नहीं रोक सकता, इनकी गीदड़ बब की है, मगर कौम ने इनके स्याह चेहरों पे पेशाब किया है, कौम ने इन पर लानत भेजी है, और इनमें कोई गैरत नामी चीज़ नहीं है। रुसवा हो चुके हैं, इंशाअल्लाह जलील हो चुके हैं। इनके चेहरे देखो, इनकी शक्ल देखो, खुदा की कसम गद्दे से भी बदतर है। अच्छा शाहिद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जाता है, डोनाल्ड लू कहते हैं कि कोई साइफर नहीं गया, और यहाँ साइफर की समाज चल रही है। जी देखिए, पहली दफा एक लीडर ने खुददारी के लिए स्टैंड लिया,
अमेरिका से धमकियां डोनाल्ड के जरिए। पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने कौम को बताया कि आप एक सर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी गई हैं और आपको अगर ना हटाया गया तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये उस साइफर में था। जी देखिए, साइफर अभी अंदर जो बहस चल रही है या जो बाहर बार बार अभी जी ये देखिए दोनों तरफ पकड़े गए हैं। अगर ये कहते हैं कि जी साइफर झूठा है तो फिर ये डोनाल्ड जो कह रहा है तो वो सही कह रहा है। अगर ये कहते हैं कि जी साइफर जो है वो हकीकत है तो फिर तो इमरान खान जो है वो ठीक कह रहे हैं जो उन्होंने धमकियां दी है। तो इस टाइम ये दोनों तरफ जो है वो गिरे हुए हैं और साइफर जो है उसके ऊपर इमरान खान ने जो खुदारी का जो स्टैंड लिया था उन्होंने ना साइफर जो है वो घुमाया है बल्कि कौम एक कागज के जरिए कौम को बताया था कि उस साइफर में है क्या। आज वही चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि ये साइफर जो है इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ मतन के जरिए कौम को बताया था बल्कि कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट घुमाया नहीं है। तो ये सारा साइफर का केस है और या तो हमारे वकील बड़े नालायक हैं और या चीफ जस्टिस साहब जो है उनको समझ नहीं आ रही कि जी एक क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। सिंपल सा केस है। होना तो ये चाहिए कि ये पहले दिन ही ये केस खत्म हो जाता, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की इसमें जमानत होती और मेरे वकला जो है वो मुझे पीछे से मना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे इतनी ज्यादा वकालत की तो समझ नहीं आती, लेकिन इस बात की समझ जरूर आती है कि या तो ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है या डी क्लासिफाइड है। सिंपल करें इस चीज को। अगर साइफर है हकीकत है तो फिर उसमें जो लिखा गया है तो इमरान खान ने जो कहा था, जो खुददारी के लिए स्टैंड लिया था पहली दफा किसी एक लीडर ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें फख्र होना चाहिए कि किसी लीडर ने अपने खुददारी के लिए स्टैंड लिया। अगर करूंगा जी आप कर ले, आप कर ले। ये जो भाईजान कह रहे हैं बिल्कुल ये सच कह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक वकील हूँ। मोहम्मदन लॉ के मुताबिक जो इद्दत केस है उसमें इद्दत जो शादी है वो इरेगुलर मैरिज हो जाती है अगर आप दौरान इद्दत शादी करते हैं और 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो रेगुलर हो जाती है और उस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी लिजिटिमेट उसको होगा, वो जायज बच्चा करार दिया जाएगा। यानी कि उसमें कोई सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन आपने देखा उसमें भी सजा सुना दी गई है। दूसरे नंबर पर प्रोसिक्यूशन का निज़ाम, मैं आपको बताता हूँ प्रोसिक्यूशन का निज़ाम राना सनाउल्लाह को सबसे बड़ा जो हमारा आर्मी का होता है मेजर जनरल वो पकड़ता है और पूरी कौम पूरी दुनिया के सामने सबूत रखता है। ANF हमारा वाहिद इदारा है, जब वो कोई कार्रवाई करते हैं खास तौर पर मंशियात के रिलेटेड तो पूरी वीडियोस बनाते हैं। उनका काम ही सिर्फ मंशियात पकड़ना है। मेजर जनरल रैंक का आदमी जो है वो मंशियात पकड़ता है, पूरी दुनिया को बताता है कि मेरे पास एविडेंस है, ये कॉन्फ्रेंस करता है। उसके बाद उसी राना सनाउल्लाह का केस का कोई पता ही नहीं और उसे पाकिस्तान का वजीर दाखिला बना दिया जाता है।